हाँ जी साथियों, नमस्कार। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 46 तक पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तक। इसके बाद वाले क्वेश्चन अब देखते हैं आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है 47 नंबर, इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, थ्योरी बताऊंगा। तो जैसे ये कोई रोड में एक तो बिना रोड वाली संख्या है और एक रोड वाली संख्या जब आ जाती है तो इनका परमेकरण कैसे किया जाता है। वैसे बेसिकली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे इसको कि कैसे इसका परमीकरण किया जाता है। तो पहले बेसिकली आप देख लो कुछ क्वेश्चन। जैसे ये बटे में होती है कोई भी संख्या, ये जब बटे में होती है तो इसका परमीकरण करने के लिए, जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, बटे वाली संख्या ले ली हमने कोई भी, जैसे 1/√5 +√3 है। इसका परमीकरण करेंगे तो सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर पहुंचाना है। और नीचे से ऊपर पहुंचाते समय ये ध्यान रखना है आपको, इनका साइन चेंज कर देना है, यानी चिन्ह चेंज कर देना है। अब जैसे ही इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये √5 -√3 होगा बटे में। अब देखो बटे में क्या आएगा वो देखते हैं। पहले तो ये देखना है कि प्लस का था तो माइनस हो गया, यदि माइनस का होता तो वहां जाके प्लस हो जाता। नीचे हमेशा दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस यानी वर्गों का अंतर लिखा जाएगा। जैसे √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। इनका दोनों का डिफरेंस ही लिखा जाएगा, हमेशा नीचे जो लिखा जाएगा वो दोनों के वर्गों का अंतर लिखा जाएगा। तो 5 में से 3 जैसे ही घटाएंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा 2। इसका ये वास्तविक रूप हो जाएगा, यानी परमेकरण रूप हो जाएगा। परमेकरण कर दिया इसका हमने, ठीक है। तो हमको क्या करना है, संख्या को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, बस उसका चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह चेंज करने के बाद में नीचे क्या आएगा, नीचे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे हमने ले लिया 1/√8 -√7 ले लिया, ठीक है। इसको कैसे परमेकरण करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताई, संख्या को नीचे से ऊपर पहुंचा देते हैं। तो नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो 8, और साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। 8 +√7 हो जाएगा, √8 +√7 हो जाएगा। वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का डिफरेंस, तो √8 का 8 आएगा और √7 का 7 आएगा। अंतर ही आएगा हमेशा। अंतर कितना होगा, एक। तो एक को तो नीचे लिखो या मत लिखो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या इसका वास्तविक परमेकृत रूप हो जाएगा, परमेकरण हो जाएगा ये इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये आपके सामने अपना क्वेश्चन रहा। इसमें √2 की वैल्यू भी दे रखी है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करके फिक्स वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास में 7/3 +√2 दे रखा है। हमको सबसे पहले इस बीमारी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, इस वैल्यू को नीचे से ऊपर पहुंचाना है। तो साइन चेंज कर देंगे, तो 7/3 -√2 हो जाएगा। ये लो, चिन्ह बदल लिया। अब वर्गों का अंतर नीचे देखा जाएगा, तो वर्गों का अंतर लिखे। जैसे 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होगा, और जबकि √2 का वर्ग कितना होगा, 2। तो 9 - 2 लिखेंगे नीचे। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। और ऊपर ये ऑलरेडी है, ये लो 7। ये 7 बहुत ही बढ़िया काम आ गया, ये 7 इस 7 से आराम से कट गया। अब ये वैल्यू आ गया आपके 3 -√2। अब आपको पता है 3 तो 3 है ही, √2 का वैल्यू हमको दे रखा है 1.4142, माइनस करना है बस। तो माइनस करते समय ये ध्यान रखना है, 3 में से इसको घटाएंगे तो 3 के आगे कुछ नहीं है, तो 0 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 0 0। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको डिटेल से। ऐसे घटा सकते हैं अपन, 3.0000 में से 1.4142 माइनस करना है, आराम से कर सकते हो। घटाओ माइनस करो,
10 में से 2 गए तो हमारे बच गए 8, यहाँ रह गए 9, यहाँ 5, यहाँ रह गए 9, यहाँ बचे 8, यहाँ रह गए 9 बचे 5, इधर रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। 1.5858 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नीचे दी गई संख्या है इसका परमेयकरण करना है, और परमेयकरण करने का तरीका क्या है, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाना है और बस साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज कर देना है। तो चिन्ह हमने चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया। और वर्गों का अंतर यानी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे लिखा जाएगा। 3 के ऊपर रूट नहीं है, यदि रूट होता तो इसका वर्ग कितना होता, 3 होता, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। किसी भी रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे इसको। ये लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हाँ जी, अब हमारे पास में ये सारे नीचे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी कहाँ तक है, 100 तक है पूरी टर्म। तो सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे। जैसे ही नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो पहली टर्म्स बनेगी आपकी √2 - 1। और वर्गों का डिफरेंस देखो, √2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे। ठीक है, तो इसको तो एक बार हटा देते हैं, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब नेक्स्ट में यही स्टेप आगे चलेगी, तो आगे हो जाएगा आपका √3 - √2। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका √4 - √3। ये प्रक्रिया आपकी एंड तक चलती जाएगी, और एंड में जो डॉट डॉट में आएगा वो आएगा हमारा प्लस में √100 - √99, ये आएगा। क्या आएगा, √100 - √99 आपका आ जाएगा। √100 - √99, देखो इसको अपन थोड़ा सा √100 - √99 आ जाएगा। अब आप देखो, ध्यान से देखेंगे एक बार, तो पहली स्टेप है आपकी, सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, पहला फर्स्ट। √2 इसमें आराम से कट रहा है, √2 किससे कट जाएगा, √2 से कट जाएगा। ऐसे √3 से, √4 बीच में √4 आएगा, वो कटते जाएंगे, यानी फर्स्ट बच रहा है और इसमें लास्ट बचेगा। तो देखो पहले से और 100 तक है, फर्स्ट से लेकर 100 तक है, तो लास्ट में कौन है, 100, तो 100 बचेगा, ये भी कट जाएगा आपका, ये भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या बचा है ये देख लो। तो पहले तो हमारे पास में बचा है -1, और लास्ट में बचा है प्लस √100। √100 का जो वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो √100 का वर्गमूल आएगा 10। अब 10 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 10 में से 1 जैसे ही माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, और 9 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, बाकी आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, अगले क्वेश्चन, ये अपना अगला क्वेश्चन है, वही टर्म्स इनमें चलेंगे। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करनी है आपको, इनको नीचे से कहाँ ले जाना, ऊपर ले जाना है, सबको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे,
नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं और वर्गों का अंतर नीचे रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में टर्म्स है √5, क्या है √5 ऊपर दे रखा है, बटे में ये दे रखा है, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √2। वर्गों का अंतर कितना आएगा, एक आएगा, तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिखो नहीं तो रहने दो। इसका होगा 3√3 है ये, बटे ये हो जाएगा आपका, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो √5 माइनस √2 होगा। ये लो, वर्गों का अंतर इनका आएगा, √5 का 3 होता है, √2 का 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 यहाँ काटने में काम आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर दूँ, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं अपन, प्लस ये 2√2 है एज इट इज है, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, √5 माइनस √3 हो जाएगा। वर्गों का अंतर इसका कितना आएगा, √5 का 5 होता है, √3 का 3 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो आराम से, आप कुछ कट रहा है जो काट देते हैं अपन। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब गुणा करना है इनको। अब आप बताओ √5 को √3 से गुणा करेंगे दोनों रूट में, तो रूट हो जाएगा आपका 15 यानी 15 आएगा, माइनस √5 को अपन को दूसरी संख्या यानी √2 से गुणा करना है, तो रूट हो जाएगा आपका 10। यहाँ रूट का खेल खत्म, यहाँ आपके पास में माइनस चलना है, यहाँ √5 को √3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, आगे माइनस लग रहा है ना इसलिए -15। ये भी माइनस का है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब √3 को हमको किससे गुणा करना है, 2 से, तो रूट क्या आएगा 6 आएगा, प्लस का साइन है। अब आपको किससे गुणा करना है, √2 को √5 से गुणा करना है, तो प्लस √10 आएगा। √2 को हमको √3 से गुणा करना है, तो माइनस का √6 आ जाएगा। अब जो कट रहा है इसको आराम से काट सकते हैं, और जो बच रहा है वही आपका आंसर है। √15 से √15 खत्म, √10 से √10 खत्म, √6 से √6 खत्म, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर क्या आया 0। 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, नीचे से ऊपर पहुंचाना है, चिन्ह साइन यानी साइन चेंज करना है, इसको बोलते हैं परमेयकरण करना। केवल साइन चिन्ह चिन्ह चेंज करके वर्गों का अंतर नीचे लिख देते हैं, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर का डिफरेंस नीचे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें समझाना चाहूंगा, जिससे आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। एक होता है इसका, एक फॉर्मूला होता है फिक्स, वो भी समझ लेना, बेसिक तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। एक अपन एक पैटर्न देखते हैं इसमें, जैसे कोई भी संख्या है √a प्लस √b दे रखी कोई संख्या, और बटे में √a माइनस √b दिया हुआ है, प्लस का साइन है, √a माइनस √b, इसका अपोजिट है बिल्कुल पहली वाली का, √a प्लस √b है। इसका वैल्यू कितना आता है वो निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसे, ए का मतलब है पहली संख्या और बी का मतलब है दूसरी संख्या, दोनों रूट में है, और रूट में नहीं भी होती तो हम बना भी सकते हैं रूट में, ठीक है ना। जैसे आपको दे रखा है 3, तो 3 को √9 भी तो लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2a प्लस बी बटे a माइनस बी, क्या आएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब इसमें एक चीज और देखते हैं अपन, जैसे इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो ये आंसर आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी में स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लगा रखा है और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर लगा है, तो आपको क्या करना है, केवल इतना सा करना है
कि ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है उसका स्क्वायर करके केवल 2 घटा देना। कितना घटा देना? 2 घटा देना। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो स्क्वायर वाला, एक बिना स्क्वायर वाला। ठीक है, दोनों में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर वाले में तो स्क्वायर करके 2 घटा देना, और बिना स्क्वायर वाले में आपको डायरेक्ट ये आंसर देना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर है तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमको ए की वैल्यू देखनी है, तो ए की जगह काम आ रहा है हमारा 5, और बी की जगह हमारे पास में काम आ रहा है 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। इसका क्या करेंगे हम, वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे, ये फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देख लो भाई। अब हम देखें 2a प्लस बी, ए की जगह 5 और बी की जगह 3, 5 और 3 8, 2 गुणा 8 बटे 5 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 काम आ गया। इसका मतलब हमारे पास में संख्या क्या रहेगी? 8। इसके स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 64। और 64 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 62 यानी 62, और 62 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। अब देखो दूसरी बात मैं आपको सीधा भी बता देता हूँ। देखो कई बार आपको ये देखना है कि इनका डिफरेंस यदि 2 है, जैसे 5 और 3 का 2 डिफरेंस है, तो 2 डिफरेंस है तो इनका टोटली इनका आंसर होगा। जब स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर नहीं लगा है तो इनका टोटली इनका आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में 5 और 3 होते, स्क्वायर नहीं लगा होता तो 5 प्लस 3 अर्थात 8 ही इनका आंसर होता। लेकिन स्क्वायर लगा है तो 8 का स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में? 64। 64 में से 2 गए तो कितने बचे? 62। डायरेक्ट पता कर सकते हैं, जब अंतर कितने का दिया हो, दोनों का अंतर 2 का हो तो डायरेक्ट टोटल कर दो, तो बिना स्क्वायर वाली का आ जाएगा। और यदि स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, बस आंसर का स्क्वायर करके 2 घटा दो। ठीक है, अब इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है तो आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हो। इसी पैटर्न का है, ये देखो 56 इसी पैटर्न। अब बेटा इसमें देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ, और इनका अंतर भी 2 है, 5 और 7। इसका मतलब 5 प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो एज इट इज। यदि इसमें स्क्वायर होता तो 12 का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, 144, 144 माइनस 2 142 आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ देखा कि 5 प्लस 2, यदि फॉर्मूले में फिट करना चाहो तो रख दो। 2a प्लस बी, ए की जगह कितना है? 7, बी की जगह कितना है? 5, बटे में क्या आएगा? a माइनस बी यानी 7 माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 गुणा 12, और नीचे कितना रह जाएगा? 2, ये 2 से 2 खत्म। इसका आंसर कितना आया? 12, और 12 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको? सी ऑप्शन में गिवन। ठीक है, इस पैटर्न का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको साथ ही साथ बता दी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो हमने वहाँ छोड़ा था। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। अब बेटे ये क्वेश्चन तो बता ही दिया, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे भाई? मैं केवल इन 2 स्टेपों को ले लूँ ध्यान से। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। केवल ये ध्यान रखना है कि ये 2 बिना रूट के, रूट में नहीं है। तो इसको 2 को मैं रूट में लिखना चाहूँ तो √4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ। 2 को मैं √4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। भाई 4 का √4 का वैल्यू ही 2 आएगा, तो इसको √4 लिख दिया। यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, ये दोनों स्टेपों में यहाँ से अपन ने इसको अलग कर दिया, और इसमें जहाँ पे भी 2 दिख रहा है उसकी जगह √4 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, √4 प्लस √3 बटे √4 माइनस √3, ऐसा बन जाएगा। और अगला है √4 माइनस √3 बटे
√4 प्लस √3। अब बताओ ए की जगह क्या काम कर रहा है, पहली संख्या की जगह क्या काम कर रहा है हमारा, पहली संख्या की जगह काम कर रहा है हमारा 4, ये ए का मान हो जाएगा। बी की जगह क्या काम कर रहा है, बी की जगह काम कर रहा है हमारा 3, ये बी का मान हो जाएगा। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें इस हिस्से में हम फॉर्मूला लगा देंगे, उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। इस हिस्से में हम फॉर्मूला लगाएं तो आएगा 2a प्लस बी यानी 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3 बटे में क्या आएगा 4 माइनस 3, ये आंसर आएगा इसका। क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा तो ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर होल स्क्वायर है उसकी बात अलग है, होल स्क्वायर को अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास में 4 और 3 7 दूनी 14, इसका पूरे का मान आ जाएगा 14। अब बात कर लेंगे इसकी, इस टर्म्स की। इस टर्म्स को सॉल्व करने से पहले ये देखना है अपन को, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे। जैसे ही इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये √3 माइनस 1 तो पहले से ही है, और ये भी माइनस का 1 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। बटे में क्या आएगा इसके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है हमारे पास में, वर्गों का अंतर √3 का वर्ग कितना होता है 3, 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसका अंतर आएगा 2। यहाँ ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर नहीं है। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये 14 तो फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको कर देते हैं। a माइनस बी का मतलब है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या स्क्वायर करना है, तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। यहाँ तो 14 तो एज इट इज है, वहां हो जाएगा आपका 4 माइनस, देखो दोनों के गुणनफल का डबल, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस √3 गुणा 2 करेंगे तो 2√3 आएगा माइनस का, और बटे में क्या चल रहा है 2। अब इस 2 का भाग दोनों में दे लो अलग अलग से, इस 2 का भाग 4 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये 14 तो है ठीक है, हमारे पास में कितना आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, और 2√3 में 2 का भाग देंगे तो √3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 माइनस √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस √3 इसका राइट हो जाएगा, 14 और 2 16, तो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। उसका ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसको हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन उसी पैटर्न से। सबसे पहले हमको परमेयकरण करना है, नीचे से ऊपर पहुंचानी संख्या, फिर इसका करने के लिए नीचे से ऊपर पहुंचानी है, फिर वर्गों का अंतर नीचे लगना। जब ये ऑलरेडी पहले ही ये भी जाएगी तो ऐसी बन जाएगी, तो एक जैसी संख्या जब गुणा होती है तो उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, इसका होल स्क्वायर खोलने का मतलब पहली संख्या √3 है, पहली का स्क्वायर 3 हो जाएगा, दूसरी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को यहाँ लिख दिया, ठीक है भाई। फिर दोनों के गुणनफल का डबल करना है, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो -√3 गुणा 2 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 2 डिवाइड में है तो 2 का भाग दोनों में अलग अलग से दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखें। हाँ जी, ये भी उसी पैटर्न का है, इसमें भी वही परमेयकरण करना है, करो देखो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखिए भाई, सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर पहुंचाना है, इसको भी नीचे से ऊपर पहुंचाना है, पहुंचाओ। सबसे पहले ये दे ही रखा है 1 प्लस √2 दे रखा है, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3, वर्गों का अंतर कितना आएगा 2, तो 2 दोनों के नीचे आ जाएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1 माइनस √2, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा √5, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, वर्गों का अंतर 2 ही आएगा, ये हो गया। अब बस गुणा करना है, गुणा करो। सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे इसको, तो भाई 1 से जैसे गुणा करेंगे तो √5 ही आएगा,
एक से इसको भी गुणा कर देंगे तो -√3 आ जाएगा। ये कैंसिल, एक का खेल खत्म। √2 से गुणा करेंगे √5 को तो √10 आएगा, ये लिख दिया अभी। √2 को √3 से गुणा करेंगे तो -√6 आ जाएगा। इसका काम खत्म। इसको भी गुणा कर लेते हैं, फिर दोनों के हर समान है, ठीक है ना, दो दो लिखे हैं तो एक साथ में लिख देंगे दो। एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का √5। एक को फिर इससे गुणा करेंगे तो प्लस का √3। 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के √10, और 2 को इससे 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के √6, और बटे में सबके नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 2? क्योंकि 2 इसके नीचे है, इसके नीचे भी है, तो 2 एक साथ में आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, डिलीट हो रहा है। तो देखो √10 यहाँ प्लस का है और इधर देखेंगे तो यहाँ माइनस का है, कट जाएगा। √6 नहीं कटेगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, नहीं कटेगा। √5 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है। √3 कट रहा है, ये प्लस का और ये किसका, माइनस का √3। अब हमारे पास में √5 का एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो √5 के कितने बच गए, 2। √6 का एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो √6 के कितने बच गए, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तो √5 के बचे हैं हमारे पास में, और -2 ही √6 के बचे। बटे में क्या है हमारे पास में, 2 चल ही रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा √5 माइनस √6 बटे 2। 2 से 2 आराम से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √2 से √2 खत्म, वो 2 से 2 खत्म, तो √5 माइनस √6 इसका आंसर हो जाएगा। √5 माइनस √6 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन। पैटर्न वही है इसमें, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको देखो, उसी तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले नीचे से ऊपर ले जानी संख्या जो नीचे वाली, तो नीचे वाली कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। सबसे पहले इनको ही करते हैं। तो इसको तो पहले वाली स्टेप को तो छेड़ना ही नहीं है, 2 + √2 एज इट इज रखना है। अगले वाली स्टेप में उसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2। यह थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वर्गों का अंतर कितना आएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और √2 का 2, तो कितना आ जाएगा अंतर, 2 आ जाएगा। वही यहाँ बिना रूट वाली संख्या है तो 2 का वर्ग होगा 4 और √2 का कितना होगा, 2। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। उस स्टेप में देखो, उस स्टेप में ये है कि जैसे वर्गों का अंतर करेंगे ना अपन, तो ये माइनस में आएगा। √2 का वर्ग कितना होता है, 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। इसकी बजाय आप ऐसा करो, इस माइनस को कॉमन लेके यहाँ ले आओ माइनस को, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन जैसे ही लिया तो ये हो गया हमारा, नीचे से ऊपर पहुंच गया 2, माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास में ये संख्या ऐसे बन जाएगी। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये लो, अब इसका वर्गीकरण कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। वर्गीकरण करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + √2 है ये एज इट इज, इसको छेड़ना ही नहीं है। इसमें 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + √2 बटे में क्या आएगा, वर्गों का अंतर वही कितना आएगा, इसका भी 2 आएगा। इसको कोष्ठक में बंद कर देते, किसमें बंद कर देते, कोष्ठक में बंद कर देते। अब देखते, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 2 + √2 एज इट इज रखो, प्लस इनके नीचे 2 है, दोनों के नीचे एक साथ में लिख देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, 2 माइनस √2 -2, और ये -√2 बटे में 2 आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं। कट रहा है देखो, √2 √2 से नहीं कटेगा, 2 से 2 कट रहा है बेटे, आराम से कट रहा है।
अगली स्टेप में आ जाते हैं, ये छेड़ने ही नहीं। 2 + √2 एज इट इज, माइनस, तो माइनस का √2 यहाँ है, माइनस का √2 यहाँ है, तो 2 √2 हो गए माइनस के, और बटे में इसके नीचे क्या है, 2 है, तो ये 2 बढ़िया काम आ गया काटने के लिए। ये 2 से 2 कट गया, जैसे ही 2 से 2 कटा तो ये √2 प्लस का है और एक इसका है माइनस का, ये भी आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में 2, और 2 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। कौन से में दिया गया, बी में, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 53 के बाद में क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये देखो उसी पैटर्न का क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए आपको, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो यहाँ देखेंगे बेटा 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और रूट 8 का वर्ग 8 होगा, तो वर्गों का अंतर तो 1 आएगा, इसमें भी वर्गों का अंतर 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, और इसमें भी 1 आएगा, और इसमें भी 1 आएगा, तो नीचे लिखने की जरूरत तो है नहीं, नीचे से ऊपर पहुंचाओ बस उनको, नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + √8, ओके। अगला है बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का साइन है, माइनस का लगाया, अगले को लिखेंगे अपन √8 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा √7, ये लो नीचे से ऊपर पहुंचाना है, ये प्लस का साइन है, उसको भी नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, वर्गों का अंतर 1 आ रहा है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके, जगह नहीं रहेगी इधर, तो इसको थोड़ा सा, हाँ ये लो, हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी प्लस, माइनस है, सॉरी कौन सा है, माइनस, अगला जो स्टेप है वो माइनस का है, माइनस ये वाला लिख दो, √6 + √5, कोष्टक जरूर लगा दो जिससे ये प्लस माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, √5 + √4। अब हम देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा उसको, ये तो 3 + 8 एज इट इज आ जाएगा, 3 + √8, ये लो माइनस का चिन्ह है, इसको खोलेंगे तो √8 माइनस √7 हो जाएगा, माइनस बाहर है ना, तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह दोनों चेंज हो जाएंगे, इसमें प्लस है तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, 7 + √6, इसमें माइनस √6 हो जाएगा और माइनस का ही √5 हो जाएगा, इसमें प्लस का चिन्ह आ गया तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा ये। अब काटा पीटी कर लेते हैं अपन, जो भी कट रहा है उसको आराम से काट देते, दो 8 से 8 कचाक उड़ गया, ये 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, क्या बचा, शुरू में 3 बच गया, ये 3 बच गया, माइनस 4 का वर्गमूल कितना आता है, ये प्लस का है, माइनस का चिन्ह प्लस का है, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, तो 3 + 2 आंसर आएगा आपका 5, और 5 ऑप्शन में नहीं दे रखा, दे रखा है कहीं, लेकिन उसने पूछा ही ऐसा है कि 3 से अधिक आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 0 आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक, यानी 5 3 से अधिक है, इसलिए 5 राइट आंसर क्या होगा, इसका फिक्स आंसर 5 होगा, जो कि 3 से अधिक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये है, इसको सरल करना है, ठीक है, देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है लेकिन ये आराम से सरल हो जाए। देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लो, रीड करने के बाद में इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, देखो भाई सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर वाली को, इसको नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, इसको भी नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, तो नीचे से ऊपर पहुंचाते तो चिन्ह बदल जाते हैं, बस 3, वो नीचे से ऊपर पहुंचेगी तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, वर्गों का अंतर कितना आएगा, 1, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको भी नीचे से ऊपर पहुंचा देते, 2 तो है ही ऑलरेडी,
इसको इस टर्म्स को नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 + √3। स्क्वायर का अंतर कितना आएगा, एक आएगा, तो एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं, सबके नीचे, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके भी नीचे एक आएगा, इसके भी नीचे एक आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको तो हटा दो चाहे, ठीक है। ये लो, इसको भी हटा दो। अब बटे में क्या है, पूरे के नीचे क्या है वो देखेंगे, तो पूरे के नीचे दी हुई संख्या है 2 - 5√3 है। अभी इसको नहीं बदलना, पहले इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा करें तो देखो बेटा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को ही 3 से गुणा करेंगे रूट वाले 3 से, तो 3√3 आएगा, 3 का खेल खत्म। यहाँ 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का होगा, लेकिन इसको 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का, 2√3 आएगा, 2√3। अब देखते हैं बटे में ये चल रहा है, इसको छेड़ना ही नहीं, 5। अब मेरे को ये बताओ आप, 6 में से 2 घट सकते हैं, वो 6 में से 4 घट सकते हैं, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये √3 के कितने हैं, 3 है, और यहाँ √3 के कितने, 2, लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, चिन्ह तो वही रहेगा। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ऊपर रह गया -5√3, और बटे में भी क्या है, 2 - 5√3, दोनों इक्वल है, एक ही संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ना अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, और भी कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार रिवाइज करके पीछे करके इसको वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये हो ही चुका है, कर ही चुके हैं इसको, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। अब देखो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले अपना अगला टाइप शुरू हो जाता है 56 के बाद में, तो इसको बताने से पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ इसमें भी थ्योरेटिकल चीज़ें बताना चाहूँगा, जिससे आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। थ्योरेटिकल चीज़ें बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लो, ये लो, थ्योरी देखने के लिए आप ये पेज ले लेते हैं। दो बेटे, कोई भी संख्या ऐसे हो रूट में हो, जैसे ये रूट है, ये कोई संख्या है 12 - 2√35 इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे ये देखना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, यहाँ रूट लग रहा है पहले से और उसके ऊपर रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बिना रूट वाली संख्या मिलेगी, एक रूट वाली संख्या मिलेगी। सबसे पहले ये जो सेकंड स्टेप है रूट वाली, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। आधा करने के बाद में हमारे पास में आया 35, √35। √35 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि वर्गों का योगफल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो एक टुकड़ा हमारा 7 हो जाएगा और एक टुकड़ा हमारा 5 हो जाएगा। अब आप देखो, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, और √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 के बराबर, इसका मतलब हमारा टुकड़ा सही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो चिन्ह यहाँ लग रहा है वो यहाँ लगा देते हैं, माइनस चिन्ह लग रहा है तो माइनस ही यहाँ लग जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, √7 - √2 आएगा, √7 - √5 आएगा। आप इसका होल स्क्वायर करके देख लो, ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो √7 - √5, तो दोबारा समझ लेना इसको कैसे करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद में बची संख्या के 2 खंड ऐसे करने, टुकड़े ऐसे करने गुणा के रूप में जिनका योगफल वर्गों का स्क्वायर, स्क्वायर का योगफल कितना है, 12 आ जाए, तो √5 और √7, देखो √5 गुणा √7 35 होंगे कि नहीं होंगे, और इनके वर्गों का योगफल करेंगे तो 12 होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब ये टुकड़ा सही है। चिन्ह बीच में कौन सा लगाना है, बीच में यहाँ जो लग रहा है उसको एज इट इज यहाँ लगा देना है, बस ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। एक दो और देखते हैं सही।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ सही। जैसे अपने पास में हुआ 8 प्लस 2√15, ये हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही तरीका है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सेकंड वाली स्टेप को आधा करना है। आधा किया तो हमारे पास में √15 आया, 15। अब इसके दो खंड ऐसे करने की वर्गों को इक्वल 8 आ जाए। तो एक खंड तो 5 हो गया और दूसरा खंड क्या हो गया, 3 हो गया। तो इनके बीच में जो चिन्ह दे रखा है वही लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया। आगे भी समझ में। सबसे पहले आधा करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। कई बार आपको ऐसे लिख के देगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगले में, ये कोई संख्या है 12 प्लस, मैंने √15 नहीं दी, इसको दे दिया मैंने 140 लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले इसको सरल कर सकते हैं अपन, तो उसको करो। जैसे मैंने लिखा है इसको रूट में पूरे को 140 को हम लिख सकते हैं 4 × 35। तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा 2, और इसको लिख सकते हैं 2√35 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 2√35। फिर उसका वर्गमूल निकालना है। तो आगे का प्रोसेस वो की हुआ है, आप इसको तोड़ के ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो वो एक स्टेप आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो √7 और √5 होगा, तो प्लस का चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा और माइनस का चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखिए भाई, सबसे पहले 1/, पहले इनको बदल देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है 12, 144, 140 को अभी बताया जस्ट 4 × 35 लिखा जा सकता है। 60 को 4 × 15 लिखा जा सकता है। 84 को 21 × 84 को लिख सकते हैं हम, 84 को लिख सकते हैं हम 4 × 21। ये अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। हाँ जी, 12 एजिटीज है। 4 × 35 है तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, रूट में क्या रह जाएगा 35। ये स्टेप पहली बन गई। दूसरी प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह 1/, उसको लिख सकते हैं अपन 4 × 60 है, 4 × 15 है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, रूट में कितना आ जाएगा 15। तीसरी स्टेप माइनस का ही चिन्ह 2/, उसको हम लिख सकते हैं रूट में 10 प्लस 4 का वर्गमूल 2 आएगा और रूट में क्या रह जाएगा 21 रह जाएगा। देखते हैं अब आपको सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देके 2 टुकड़े करेंगे। 2 का भाग देने के बाद में एक टुकड़ा 7 और एक हो गया 5 रूट में। इसका 2 का भाग देने के बाद में √5 और √3। इसका टुकड़ा 21 का, 21 है 21, 21 का होगा √7 गुणा √3। अब जो चिन्ह लग रहा है वही लगा देंगे। वर्गों का अंतर देख लो एक बार। वर्गों का अंतर बेटे 12 के बराबर इसका, 8 के बराबर इसका, 10 के बराबर, सही है इसका मतलब। जो चिन्ह है वो लगाते जाओ बीच में, तो इसका आएगा 1/, में √7 माइनस √5। इसका आंसर आ गया भाई माइनस। इसका आंसर आएगा बेटे √5, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा दो, √5 माइनस, इसमें किसका चिन्ह है प्लस का है, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √3। अब आगे का प्रोसेस अपन पहले कर चुके हैं भी, कोई संख्या नीचे होती है तो नीचे से ऊपर कैसे पहुंचाते हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर पहुंचाओ। नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो वर्गों का अंतर नीचे आएगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस हो गया। वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 नीचे लिख सकते हैं। इसके नीचे कितना आ रहा है 2, 2 लिख दिया। माइनस, इसको भी नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे 5 माइनस √3, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला है। वर्गों का अंतर 2 आएगा, इसको भी नीचे से ऊपर पहुंचा देते, 2 पहले से ही है, ये ऊपर जाएगा तो 7 प्लस √3 आएगा। और वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा इसका
वर्गों का अंतर आ जाएगा इसका 4। 7 का रूट 7 का 7 और रूट 3 का 3। 4 7 माइनस 3 बोले तो 4। अब देखो जो कट रहा है उसको दो काट देते हैं, यहाँ 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 2 बार। अब सबके समान हो गए नीचे 2 2 2, तो सबको सीधा सीधा जोड़ो या घटा सकते हैं। पहले ये इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबके नीचे 2 आ जाएगा एक साथ में। ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 5। रूट 7 प्लस रूट 5, ये लो, माइनस रूट 5 माइनस है ना कोष्टक के बाहर, तो दोनों चिन्ह माइनस में हो जाएगी। इसके आगे भी माइनस है तो ये हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3। जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो कौन कौन सा कट रहा है। देखो रूट 5 से रूट 5 खत्म, रूट 7 से रूट 7 खत्म, और हमारे पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा, रूट 3 और रूट 3। ये रूट 3 ध्यान से देखो, ये भी माइनस का है, और ये माइनस से प्लस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस से। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन। तो जैसे ये माइनस साइन आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब रूट 3 से रूट 3 भी खत्म, सारा कुछ खत्म है, इसका मतलब ऊपर 0 है, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो, 0/2 बराबर क्या आएगा, 0, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यहाँ माइनस आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो साइन चेंज किया तो माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की संख्या, और ये माइनस माइनस प्लस की संख्या, तो ऊपर सारी की सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, ऊपर 0 बचेगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन 58 में आपको क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले इनको आपस में गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे, और इसको ही इससे। तो सबसे पहले रूट 12 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12 गुणा 3 होता है रूट 36, 36 आ गया। अब रूट 12 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट आ जाएगा आपका 24 प्लस का ये। अब रूट 8 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 24 आ गया। रूट 8 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के रूट 16 आ गए, 16 आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। नीचे एजेटिव संख्या 5 प्लस रूट 24, और उसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 24 से 24 खत्म। 36 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। इसी प्रकार 16 का कितना आ जाता है, 4। अब 6 में से 4 को घटाना है, क्योंकि माइनस का ये प्लस का, 6 में से 4 गए तो ऊपर तो बचेगा आपका 2, और नीचे बचेगा 5 प्लस रूट 24। अब देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, इसके ऊपर रूट लग रहा है। सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा इसका 2 तो है ही, 5 माइनस रूट 24 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर रूट लगा। अब अपन इसको गुणा कर सकते हैं आपस में, गुणा करेंगे तो ये देखो 5 दूनी 10 माइनस 2 रूट 24 आ रहा है, और उसके ऊपर रूट लग रहा है। अब इस तरीके की टर्म्स जब आ जाती है तो मैंने आपको सॉल्व करना बता ही दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड भाग है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। 24 के 2 खंड ऐसे करने हैं कि वर्गों का योगफल 10 होना चाहिए, तो एक खंड तो हो गया हमारा 6, और एक खंड हो गया हमारा 4, रूट 4 और रूट 6 आंसर। अब इनमें चिन्ह कौन सा लगाना है, जो दे रखा है वही लगा दो, रूट 6
-√4 आएगा इसका। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, पूरा पूरा निकल जाता है, 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा √6 - 2। √6 - 2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला अगला क्वेश्चन बनाते हैं। वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे तो अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, बीजगणित का। ये टर्म्स x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला बना, √3 + 1 बटे √3 - 1 का स्क्वायर करना है, x² लिखना है ना। ये x की जगह, इसकी जगह x का मान लिख देंगे, इसकी जगह y का मान लिख दिया। y का मान लिखेंगे तो ये √3 - 1/√3 + 1 हो गया। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसका मैंने बता ही दिया था आपको पैटर्न, कि जब इनमें स्क्वायर दे रखे हैं तो ये रूट में जो वैल्यू है वो तो a का मान हो जाएगा। a का मान तो हो गया 3, b इसको भी √1 लिख सकते हैं अपन, 1 को, और 1 का मान 1 ही होगा। तो b का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, 2a + b, तो √3 का 3 + 1 बटे 3 - 1, उसका स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करके 2 घटाना है बस। ये कौन सा ऑप्शन में आ गया, देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए तो 14, 14 आंसर है। कौन से ऑप्शन में आ गया। और मैंने आपको शॉर्टकट डायरेक्ट बताया था कि जैसे ये √3 और √1 का अंतर 2 है, अंतर 2 है तो इनका टोटल इनका आंसर होगा। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन स्क्वायर लग रहा है, वो स्क्वायर लग रहा है दोनों जगह, तो स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर करके 2 घटाना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 में 2 14 आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, राइट ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन कैसे देखेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ ही खंड कर देता हूँ उसके, एक तो हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा √2। इसका भी है √3 और √2, चिन्ह तो वही आएगा जो दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, प्लस, इसमें तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा √3 + √2, पहले का सॉल्यूशन, ये लो कोष्टक बंद, माइनस उसका आ जाएगा 1/√3 + √2, इसका आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर पहुंचाना है, इसको पहुंचाना है, इसको तो ये तो ऊपर है ही, इसको पहुंचाना है। तो ये √3 + √2, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 - √2। ये लो, आप कोष्टक खोल दो, √3 + √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2, √3 से √3 आउट, √2 + √2 क्या हो गया आपका, 2√2 हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन में है, 2√2 ए ऑप्शन में दिया। ये खोलना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, इसको जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा, ये क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। तो ये और वो क्वेश्चन एक ही है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना, जैसे ही इस चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे ना एक ही जगह, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन जैसे बन जाएगा, तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सेम ही आंसर आएगा। ये तरीका अलग है पूछने का थोड़ा सा। इसके बाद में आ जाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, गुणा करना है और वैल्यू निकालनी है। गुणा करोगे 3√3 से 5√3 से गुणा करेंगे हम 5 को, 5√3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा आपको 25√3। ये लो, इससे तो हो गया गुणा। अब इसी से अगली वाली संख्या को गुणा करेंगे, तो √3
5√3 गुणा 24 करेंगे, 24 गुणा 3 72 हो जाएंगे, 72, 5√72, 5√72, 72 हो गया। ये तो हो गया इससे। अब 50 से कर लेते हैं। 50 से करें तो बेटे 50 से 5 को गुणा करेंगे तो 5√50 आ जाएगा, 5√50 ये हो गया। 5 से 24 को गुणा करेंगे तो 50 को गुणा करेंगे 24 से, 24 गुणा 50 करेंगे तो 24 गुणा 5 करेंगे तो 120, या इसमें रूट में ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 24 गुणा 50 ही लिख देते हैं रूट में, दोनों से गुणा कर दिया भाई। इसको इससे गुणा कर दिया, एक बार इससे कर दिया, इसको इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया, दोनों से गुणा, बटे में नीचे चल रहा है उसको एज इट इज रहने दो। रूट 75 को 75 को वैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख लो 75 को लिख सकते हैं बेटे 25 गुणा 5 3, तो 25 का कितना आ जाता है 5, 5√3 हो जाएगा। इसको कर ही लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5√3, ये लो, -5√2, 5 कॉमन आ जाएगा। अब बेटा इनको बदलना है, देखो कैसे। सबसे पहले पहले वाले 72 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 2, 36 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा 6। 50 को हम लिख सकते हैं 5, वो 25 गुणा 2, 25 का 5 आ जाएगा। अब इसको देखो 24 को भी लिखना है, इसको भी लिखना है। 24 को लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 6, 50 को लिख सकते हैं अपन क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2। अब देखो ये बचेंगे 2 गुणा 6 बचेंगे 12, तो 12 को फिर लिख देंगे एक बार। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं 25√3 -5, 36 का कितना आ जाएगा 6, 5 गुणा 6 रूट में 2 रह गया, प्लस 25 का 5 आ जाएगा, 5 गुणा 5 25, रूट में 2 रह गया है। इसको यहाँ 30 ही लिख लेते हैं, इसको हम 30 लिख लेते हैं भाई। 5 36 का 5 6 आ जाएगा, 6 गुणा 5 30 लिख देते हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ आपको इसका 4 का तो आएगा 2, 5 का आएगा, 25 का आएगा 5, 5 दूनी 10, 10 तो ये रह जाएगा ना, और 10√12 रह जाएगा। 12 को फिर से तोड़ देना आप, 12 को हम लिख सकते हैं और भी तो तोड़ सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं आराम से। अब 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 10 करेंगे तो 20, रूट में 2 रह जाएगा। तो यहाँ हो गए हमारे पास में 25√3, बटे वाली संख्या अभी छेड़ी नहीं है, एज इट इज नीचे लिख देंगे इसको। तो इसका हो गया 30√2 प्लस 25√2 माइनस 4 का 2 आएगा, 2 गुणा 10 करेंगे तो 20√2 रह जाएगा। अब नीचे वाली संख्या एज इट इज लिखनी है, ये वाली, इसको लिख देंगे 5√3 माइनस 5√2, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे करते हैं 5 कॉमन ले, 5 जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा √3 माइनस √2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ध्यान से देखो, √3 का यहाँ है 25, कितने हैं यहाँ 25, √3 के 25 है, और √3 के कहाँ है, √3 का और कहाँ है, √3 का 25 है, यहाँ लिख सकते हैं इसको 36 गुणा 2, 6 हो गया, 50 को 25 गुणा 2, 4 गुणा 3 आएगा यहाँ बेटा, 4 गुणा 3, ये सही कर लेना थोड़ा सा, 4 गुणा 3 है, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो √3 के यहाँ कितने 25 और यहाँ कितने 20, तो 25 में से 20 गए तो इतने बचे 5, √3 के 5 बच गए भैया, 5√3 बच गए। माइनस है प्लस है, देखते ये 30√2 बच गए, और यहाँ 25√2 है, ये प्लस का है माइनस का, तो 30 में से 25 घटेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, 5√2। और नीचे भी संख्या एज इट इज है, नीचे की संख्या भी 5√3 माइनस 5√2 ही है,
तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों एक जैसी संख्या है तो पूरा पूरा कट जाएगा, आराम से कट जाएगा भाई। ये संख्या है, 5 को अंदर ही गुणा करके रहने दो, एज इट इज। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या यहाँ यूज आ रही है, ये वाली संख्या, तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, और ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये सारा इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको अगली क्लास में हम देखेंगे। नमस्कार, आज के लिए भी इतना ही काफ़ी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप कृतिकाज एकेडमी, कंपटीशन एकेडमी के ऐप से आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।